Good morning. So we are starting with unit number 3, cluster analysis. We completed types of data in unit 1. We completed data pre-processing in unit 2. Now in unit 3, we'll start with cluster analysis, one of the unsupervised learning algorithm. What you will be learning in this unit? You will be learning the basic concepts of clustering. You will learn types of clustering, clustering methods. Then there is an algorithm. K means algorithm for clustering, and then you will learn one of the method to find the optimum number of clusters, that is your elbow method. So what is clustering? Clustering is an unsupervised learning. I have mixed data set. The raw data is mixed. ठीक है, even after pre-processing, it is not having any labels. So what we will do? We will divide that data set into certain groups so that each group is having similar characteristics. जैसे अभी यहाँ पे देखो, आपके पास ये रॉ डेटा है, इसमें ट्राइंगल और सर्कल मिक्स हो रखे हैं. ये तो हमें पता है ना कि ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है. कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा सर्कल है. हमारे पास डेटा सेट है, उस डेटा सेट में कुछ फीचर्स हैं. फीचर्स कौन से हो गए आपके? क्या फीचर्स हो गए? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स एक तरह से फीचर हो गया, साइड की लेंथ एक तरह से फीचर हो गया. तो अब इन दो फीचर्स के बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस रॉ डेटा सेट के क्लस्टर्स बना रही हूँ. ठीक है, सपोज आई हैव अ फीचर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स. तो नंबर ऑफ साइड्स कुछ रोज के 3 है, कुछ का कोई साइड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 0 मान लूँ, 3 0 0 0 3 3. इस तरह से हमारे पास फीचर सेट है. अब algorithm will run so that it will divide into 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters. इस केस में अगर मैं 2 clusters लेती हूँ तो किस तरीके से डिवाइड होगा? जो 3 साइड वाला है वो एक बन गया क्लस्टर 1, और जो 0 साइड्स वाला है वो बन गया एक क्लस्टर 2. ठीक है, यहाँ पे 3 साइड्स वाली शेप का एक क्लस्टर बन गया ट्राइंगल, और सर्कल का एक क्लस्टर बन गया क्लस्टर नंबर 2. यहाँ पे आउटपुट पे लेबल्स नहीं हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. व्हाट वी कॉल इट एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. Now what are the applications? Let us first learn what are the different applications of data mining. The applications of data mining is, first is in your pattern recognition. You are identifying certain patterns. जैसे हम लोग numbers में patterns identify करते हैं, यहाँ पे भी हमने pattern identify किया shapes का. किसी में 3 sides हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में कोई side ही नहीं है, किसी में सिर्फ curve है, कोई filled shape है, कोई unfilled shape है. So what we are doing, we are identifying certain patterns. In real life, we use it in spatial data analysis. Spatial data analysis, हम किसी लोकेशन के, आप मैप देखते हो, मैप में क्या है, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं, एक एरिया बन के आ जाता है कि ये वाला एरिया है. ठीक है, Then we use it in image processing. Image processing के केस में क्या होता है, मेरे पास इस क्लास की फोटोग्राफ है. ठीक है, तो अब मैं इसमें से क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कौन, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ द नेम्स. ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं. अब उस इमेजेस में मैं क्लस्टर्स कैसे बनाऊंगी? फेस अलग अलग करूंगी. फेस के क्या फीचर्स हैं? 2 आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स. ठीक है, ये कुछ फीचर्स ले लूंगी. अच्छा, अब 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे 4 आईज हैं. ठीक है, 2 आईज इधर है और 2 आईज इधर है. तो ये वाली, ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक फेस बनेगा और एक ये फेस ये बनेगा, ऐसे नहीं होता. कैसे बनेगा? ये वाला एक फेस बनेगा और एक ये वाला फेस बनेगा.
ठीक है, कैसे बनाया हमने इसको, कैसे डिसाइड किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर ये फेस है तो ये एक फेस तो नहीं बन सकता, एक इधर और इधर, इन दोनों का एक फेस नहीं बन सकता, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। तो हाउ वी हैव डिसाइडेड टू फेसेस, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। सो इमेज प्रोसेसिंग में हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट इन मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग में रिसर्च करनी है कि किस स्टोर में कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज हो रहा है, राइट। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वी आर यूजिंग इट इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, हमारे पास न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो अपने न्यूज़ आर्टिकल को कैटेगराइज कर देती है, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, स्टेट न्यूज़, ठीक है, दिल्ली में हो तो दिल्ली की न्यूज़, उसमें भी डिवाइड हो जाता है, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, यूपी में है तो यूपी की न्यूज़ अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ अलग होती है, गाज़ियाबाद की न्यूज़ अलग है, कानपुर की अलग है, लखनऊ की अलग है, ठीक है। इसी तरह से स्पोर्ट्स न्यूज़ अलग है, एंटरटेनमेंट अलग है, बॉलीवुड से रिलेटेड मूवीज सीरियल्स उससे रिलेटेड न्यूज़ अलग है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ अलग है, आउटसाइड इंडिया क्या हो रहा है वो इंटरनेशनल न्यूज़ है। फिर न्यूज़ और क्या हो सकती है, न्यूज़पेपर में और क्या होता है, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ऑबिच्युअरी होती है, ठीक है, ऑबिच्युअरी की भी आर्टिकल्स निकलते हैं, जॉब एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो इस तरह से आप उसको क्या करते हो, डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज कर रहे हो, डॉक्यूमेंट के डिफरेंट क्लस्टर्स बना रहे हो। वेब माइनिंग, सेम थिंग विद द वेब माइनिंग। वेब माइनिंग क्या होती है, आपके पास वेबसाइट है, हर वेबसाइट में किस तरह का डेटा है आपके, जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो शो हो जाती हैं, उससे अदर देन दी नहीं होती, ठीक है। वो कहाँ होती है, बहुत ज़्यादा लास्ट के पेज पे होती है, जो कि कम रेलिवेंट होती हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट होती है वो सबसे ऊपर पहले आ जाती है और जो लीस्ट रेलिवेंट होती है वो सबसे लास्ट में जाती है। नाउ अभी मैंने बात करी थी डिस्टेंस की, ठीक है, तो हम क्लस्टरिंग कैसे करते हैं, क्लस्टरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ सिमिलैरिटी। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि दो चीज़ें या दो डेटा पॉइंट्स सिमिलर हैं, दो डेटा पॉइंट्स एक जैसे हैं। तो पहला है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमारे पास दो डेटा पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दिस इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसके दो फीचर्स हैं, अभी इस पॉइंट के कितने फीचर्स हैं, दो फीचर्स हैं, तीन फीचर्स होंगे तो सपोज इट इज लाइक z1, एक k1, यहाँ पे भी z2 हो गया, एक k2 हो गया, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 प्लस k2 माइनस k1 और उनका स्क्वायर, स्क्वायर करके सम करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये आपका क्या हो गया, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज स्क्वायर ऑफ द सम, क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, सम का, सम किसका कर रहे हो, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, दिस इज योर यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसके बाद एक होता है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस में एब्सोल्यूट डिस्टेंस है। एब्सोल्यूट डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो आप, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। इस पॉइंट के बीच का x में कितना डिस्टेंस है, ऐसे कितना डिस्टेंस है और ऐसे कितना डिस्टेंस है, तो ये आपका मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया। मैनहट्टन के केस में आप क्या निकाल रहे हो, एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकाल रहे हो। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग, दो मेजर्स हो गए, यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है,
एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है या कितना पास है। एक तरीका है डिफरेंस निकालो, स्क्वायर करो, सबको ऐड करो और स्क्वायर रूट निकालो। दूसरा तरीका है सिंपली डिफरेंस निकाल लो, दो बीच की दूरी की डिफरेंस निकालो, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। अब तीसरा तरीका है जैकार्ड इंडेक्स। जैकार्ड इंडेक्स क्या होता है? हमारे पास फीचर्स हैं, ठीक है, कुछ फीचर्स कॉमन होंगे, कॉमन के लिए क्या निकालेंगे हम? इंटरसेक्शन, ठीक है। जो फीचर्स दोनों पॉइंट्स के बीच में कॉमन है उसमें क्या निकाल रहे हैं हम? इंटरसेक्शन। और सारे फीचर सेट को मिला के क्या बन रहा है? यूनियन। तो जैकार्ड इंडेक्स क्या है? इंटरसेक्शन अपॉन यूनियन। इंटरसेक्शन जैकार्ड कोफिशिएंट क्या होता है? जैकार्ड कोफिशिएंट है आपके पास दो डेटा पॉइंट्स हैं, उन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में व्हाट इज द कॉमन थिंग? डिवाइडेड बाय सारे डेटा पॉइंट्स का समेशन। इट इज इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, कॉमन निकाल रहे हो और फिर सारे कॉमन पॉइंट, फिर सबका यूनियन कर रहे हो, तो इंटरसेक्शन अपॉन यूनियन। जैकार्ड कोफिशिएंट इज इंटरसेक्शन अपॉन यूनियन। जैकार्ड का देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। अब इस डेटा सेट में ये 3 रोज हैं और ये 4 कॉलम्स हैं। इसमें मैं क्या कर रही हूँ? पहला क्लस्टर कैसे निकाल रही हूँ? ये दो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। इन दोनों क्लस्टर्स के बीच में कॉमन क्या है? एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, ठीक है। सिमिलैरिटी, जैकार्ड इंडेक्स की सिमिलैरिटी, C1 एंड C2 की सिमिलैरिटी निकाल रही हूँ मैं। C1 एंड C2, एक ये और एक ये कॉमन है, ठीक है। तो क्या कॉमन हो गया? एक सर्कल। उसके बाद और क्या कॉमन है? ये पेंटागन कॉमन है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का सारा यूनियन। यूनियन में क्या क्या आ गया? 1 2 3 4, 4 चीजें आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? एक ये आ गया एक बारी, उसके बाद ये वाली शेप आ गई, उसके बाद ये वाली शेप आ गई और उसके बाद ये वाली शेप आ गई। अब इसको कैसे किया है देखो, 1 2 स्क्वायर और ट्राइंगल। ये कितना हो गया? 2 1 2 3 4, तो इट इज हाफ 0.5। ये आपका हो गया क्लस्टर 1 एंड क्लस्टर 2 के बीच का सिमिलैरिटी कोफिशिएंट। अब तीसरा वाला देखो, C2 एंड C3 देखते हैं। सिमिलैरिटी कोफिशिएंट ऑफ C2 एंड C3। इसमें क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन। सबसे पहले क्या करना है मेरे को? इंटरसेक्शन और फिर सारे पॉइंट्स का यूनियन। कॉमन क्या है? सिर्फ सर्कल। यूनियन में क्या आ गया? एक सर्कल आ गया, इधर से स्क्वायर आ गया, इधर से ट्राइंगल आ गया, इधर से ये पेंटागन भी आ गया। तो इट इज 1/4, 0.25। ये आपका जैकार्ड सिमिलैरिटी हो गई। दोनों क्लस्टर्स के कॉमन फीचर्स और फिर ओवरऑल। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स। कितने तरह के क्लस्टर्स बन रहे हैं? पहला क्लस्टर है सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टर। सेंट्रॉइड मतलब एक सेंटर पॉइंट निकाल लो,
ये आपका पास ये क्लस्टर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसका एक सेंटर पॉइंट निकालो, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। इस सेंटर पॉइंट से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो क्या होगा, आपके पास एक क्लस्टर ये बन जाएगा जो बहुत पास में है, दूसरा क्लस्टर बन गया जो बहुत दूर में है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक ही क्लस्टर, एक ही सेंट्रॉइड बना रही हूँ, मैं एक से ज़्यादा सेंट्रॉइड्स बना सकती हूँ। यहाँ पे एक सेंट्रॉइड ये बन गया, एक सेंट्रॉइड ये बन गया, एक सेंट्रॉइड ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इससे तो दूर है लेकिन इसके पास है, ठीक है। सेम थिंग ये वाला पॉइंट इससे भी दूर है, इससे भी दूर है, इसके पास है, तो ये एक अलग ग्रुप में बना, ये एक अलग ग्रुप में चला गया। ये आपकी हो गई सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग। उसके बाद है कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग। कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग इज बेसिकली योर हायरार्की बेस्ड क्लस्टरिंग। आपके पास शेप्स हो गई, ठीक है। शेप्स में दो कैटेगरीज हो गई, एक हो गया फिल्ड, एक हो गया अनफिल्ड। एक हो गई पॉलीगन, एक हो गया कर्व, ठीक है, और एक हो गया राउंडेड पॉलीगन। सेम थिंग विद द अनफिल्ड। अनफिल्ड में भी यही हायरार्की बन जाएगी, एक पॉलीगन हो गया, एक कर्व हो गया, एक राउंडेड पॉलीगन हो गया। एक आप ले लो एरोज ले लो, एक और हायरार्की बना दो। अब पॉलीगन में भी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल ले लो, फिर 4 साइडेड ले लो, फिर 5 साइडेड ले लो, 6 साइडेड, 7 साइडेड। 4 साइडेड में भी ऑल इक्वल, एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स नॉट इक्वल, ठीक है। सेम थिंग कर्व में आपके पास एक सर्कल हो गया, एक एलिप्स हो गया, वर्टिकल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। और क्या हो सकता है कर्व में, पैराबोला, पैराबोला, आर्क, ठीक है। अब क्या किया आपने, ये आपकी हायरार्की होगी, कनेक्टेड है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेप, ट्राइंगल इज अ पार्ट ऑफ शेप, ट्राइंगल इज अ पार्ट ऑफ पॉलीगन, बट ट्राइंगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कर्व, ट्राइंगल इज नॉट अ पार्ट ऑफ राउंडेड पॉलीगन, ठीक है। ट्राइंगल, अब अगर फिल्ड ट्राइंगल है तो इट इज अ पार्ट ऑफ शेप बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अनफिल्ड ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ऐसे हो सकता है और एक ट्राइंगल अनफिल्ड हो सकता है। तो ये आपका हो गया कनेक्टिविटी बेस्ड। तीसरी क्लस्टरिंग हो सकती है डेंसिटी बेस्ड, कि एक जगह पे कितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। दूसरा हो गया ग्राफ बेस्ड, आप ग्राफिकली क्लस्टरिंग कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, एंड देन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड में आप क्या कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, कि एक डेटा पॉइंट किस तरीके से कहाँ पर उसके होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स इन ए लोकेलिटी, ग्राफ वाला बच्चे, ग्राफ वाला क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल हो गया आपका कि आपके पास स्कैटर पॉइंट्स हैं, ये आपने ऐसे स्कैटर पॉइंट्स कर लिए, ठीक है, इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया और फिर ग्राफ के बेसिस पे आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। आपने उसको जब ग्राफ प्लॉट किया और उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड के लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और कंप्रेशन में क्या कर रहे हो, आपके पास जो डायमेंशंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं, मान लो 500 डायमेंशंस है, 500 फीचर्स हैं, तो आप उन 500 फीचर्स को रिड्यूस कर रहे हो,
ठीक है, दैट इज योर कंप्रेशन बेस्ड। आप डेटा सेट को कंप्रेस करके फिर क्लस्टरिंग कर रहे हो। इन योर सिलेबस वी आर स्टडिंग द फर्स्ट, हम पहले अभी क्या स्टडी कर रहे हैं, के मीन्स एल्गोरिथम विच इज अ सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम। जो अभी आपके सिलेबस में है वो है सेंट्रॉइड बेस्ड। आप क्या कर रहे हो, पहला एक सेंटर पॉइंट निकालते हो, ठीक है, उस सेंटर पॉइंट के बेसिस पे आपने डिवीजन कर दिया। आपको चाहिए 2 क्लस्टर्स, तो आप 2 सेंटर पॉइंट्स निकाल रहे हो, उन 2 सेंटर पॉइंट्स के नियरेस्ट पॉइंट्स को अलग अलग कर रहे हो। जो सेकंड से दूर है उसको 1 में डाल रहे हो, जो 1 से दूर है उसको सेकंड में डाल रहे हो। अगर आप 3 क्लस्टर्स बना रहे हो तो कितने सेंट्रॉइड्स चाहिए, 3, ठीक है। जो 2 और 3 से दूर है वो किस में चला गया, 1 में, लेकिन 1 के भी पास होना चाहिए। जो 1 से दूर है लेकिन 2 के पास है और 3 से भी दूर है वो 2 में चला गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज सेंट्रॉइड बेस्ड लर्निंग। के मीन्स एल्गोरिथम हेयर इज अनसुपरवाइज्ड। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सेंट्रॉइड। हर क्लस्टर का एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, एक सेंट्रॉइड होगा। ये क्या करेगा, इट विल डिवाइड इनटू के डिफरेंट क्लस्टर्स। कितने क्लस्टर्स बन जाएंगे, के डिफरेंट क्लस्टर्स। इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3। अब ऐसे नहीं हो सकता कि 10 पॉइंट्स और 10 क्लस्टर बना दिए, 10 पॉइंट्स और 10 क्लस्टर्स बना दिए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम अभी लास्ट में देखेंगे कि कितने क्लस्टर्स बनाने चाहिए। क्या हमारा 2 क्लस्टर से बनके काम हो रहा है, क्या हमारा 4 क्लस्टर से बनके काम हो रहा है, क्या हमारा 100 क्लस्टर्स बनाने, कितने क्लस्टर्स बनाने, दिस वी विल सी इन द लास्ट। सो के मीन्स एल्गोरिथम, what it is doing, it is an unsupervised learning. It is defining a predefined clusters. It divides the data unlabeled data set into k clusters. It is based on the centroid based algorithm. इसका मेन एम क्या होगा, मिनिमाइज। क्लस्टर्स ऐसे बनाने हैं कि डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कम होना चाहिए। भाई कुछ तो क्राइटेरिया रखेंगे ना हम, कि हमने सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे रखे, उनका सेंट्रॉइड से भी डिस्टेंस देखा और वो सारा का सारा मिनिमम होना चाहिए। द क्राइटेरिया हियर इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ द डिस्टेंस। नाउ व्हाट आर द 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ के सेंटर पॉइंट्स and then assign each data point its closest centroid, k center और centroid। सबसे पहले आप centroid find out करो और फिर उस centroid के closest जो data points है उसको find out करो। So 2 steps and these 2 steps keep on repeating। इसको क्या बोला है हमने, it is an iterative process। Which process it is? It is an iterative process। We'll do it in a loop, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। जब तक कि वो डिस्टेंस मिनिमम नहीं हो जाता तब तक हम उसके सेंट्रॉइड्स ढूंढते रहेंगे। विल कीप ऑन फाइंडिंग द सेंट्रॉइड्स। लेट अस सी, मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक है, इसका मैंने ग्राफ बना लिया। अभी इसमें कुछ पता चल रहा है कितने क्लस्टर्स बनेंगे, नहीं पता चल रहा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने रैंडमली दो सेंट्रॉइड ले लिए। एक सेंट्रॉइड ये ले लिया, एक सेंट्रॉइड ये ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों सेंट्रॉइड्स के बीच में एक मीडियन बना रही हूँ। व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन अ मीडियन। एक लाइन ऐसे बना दी, मीडियन लाइन बना दी। मीडियन लाइन बनाने के बाद हर एक के बीच के डिस्टेंस निकाल लिया। इस लाइन से इसके बीच में कैसे बनाई, देखो ये दोनों सेंट्रॉइड्स हैं, इन सेंट्रॉइड्स का बीच का पॉइंट निकाला और इससे एक मैंने मीडियन बना दी। अब जितने भी आपके पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के क्लोजेस्ट है वो इस तरफ चला गया, जो इस लाइन से इस तरफ है वो दूसरी तरफ चला गया, ठीक है।
तो आपके दो क्लस्टर्स बन गए, एक ये वाला ब्लू वाला हो गया और एक ये ऑरेंज हो गया। अभी तो यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा था, अभी ये क्या है, फर्स्ट इटरेशन, एक बार लूप चलाया हमने, क्योंकि रैंडमली सेंट्रॉइड्स लिए थे, एक ये लिया एक ये लिया, जरूरी नहीं है यही बेस्ट हो। नेक्स्ट केस में मैं क्या करूँ, कौन सा वाला, ये वाला है ना, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसको यहीं पे छोड़ दिया ना अभी हमने। अभी ये इसी को तो डिसाइड करना है कि भैया जो दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे वो कहाँ जाएगा, तो ये एक ही लाइन पे नहीं खत्म हुआ, एक इटरेशन पे नहीं खत्म हुआ, ठीक है, एक इटरेशन पे नहीं खत्म हुआ। अब हम दूसरा इटरेशन चला रहे हैं। दूसरे इटरेशन के केस में मैंने क्या किया, सेंट्रॉइड को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अभी जैसे प्रॉब्लम बताई कि जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, सेंट्रॉइड को शिफ्ट किया। भाई पिछले वाले स्टेप में मैंने सेंट्रॉइड्स ले लिया C1 C2, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में मैंने दूसरे सेंट्रॉइड्स ले लिए लेटर C D1 एंड D2, ये दो अलग सेंट्रॉइड्स हो गए। इसके बीच की लाइन देखो अलग बनी है, ठीक है, यहाँ पे एक अलग से क्लस्टर बन गया, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको रिपीटेडली चलाएंगे, यही दोनों स्टेप्स रिपीटेडली चलाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे सारे के सारे सम मिनिमम होंगे, मिनिमाइज द डिस्टेंस, ठीक है। और हमें ये पता चला, हम देखो कहाँ से हमने लाइन कहाँ से शुरू करी थी, ये लाइन बनी थी, ये वाली लाइन बनी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में ये लाइन बनी, और बारी बारी इटरेशन करने के बाद जो बेस्ट लाइन आई वो ये आई। सेंट्रॉइड देखो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जो इक्वल जो ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे डाउट हो रहा था, हमने उसको रिड्यूस कर दिया। सो व्हाट इज द एल्गोरिथम, सबसे पहले नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करो, आपको कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, आपको कितने ग्रुप्स बनाने हैं। उसके बाद रैंडमली कोई भी दो सेंट्रॉइड्स ले लो, k क्लस्टर्स हैं तो k सेंट्रॉइड्स, 4 क्लस्टर्स हैं तो 4 सेंट्रॉइड्स। रिपीट क्या करना है, हर पॉइंट को उसके क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड के पास लेके आओ, ठीक है। अब ये आप डिस्टेंस कौन सा ले सकते हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस ले सकते हो, मैनहट्टन डिस्टेंस ले सकते हो, या आप जकार्ड इंडेक्स ले सकते हो। जनरली हम यूक्लिडियन या मैनहट्टन डिस्टेंस लेते हैं, और मैक्सिमम जगह हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमाइज, कंप्यूट द न्यू सेंट्रॉइड, सारे सेंट्रॉइड्स का फिर मीन निकालो, ठीक है, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग इट जब तक कि सेंट्रॉइड्स की पोजीशन चेंज नहीं हो। ये एक सिंपल पाइथन कोड है। इसी एल्गोरिथम को, ये पूरा एल्गोरिथम जो है k मीन्स एल्गोरिथम है, कौन सी लाइब्रेरी है, sklearn। sklearn में क्लस्टरिंग, sklearn इज अ लाइब्रेरी, उसमें क्लस्टरिंग का मॉड्यूल है, और उसमें k मीन्स करके फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। हम उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक डेटा सेट हो गया। अब मैंने k मीन्स फंक्शन को कॉल किया, कैसे कॉल किया, बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। उसको फिट किया, फिट इज अनदर फंक्शन जो कि आपके सेंट्रॉइड्स की बाकी सारी कैलकुलेशंस करेगा। अब आपने कितने सेंट्रॉइड्स थे, सेंट्रॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है। देयर वर 2 सेंट्रॉइड्स, we'll run it and see what are the 2 centroids and then what are the different labels. Next is, अब मुझे कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, 10 पॉइंट है 10 क्लस्टर्स, 10 पॉइंट है एक ही क्लस्टर, 10 पॉइंट है 5 क्लस्टर्स। व्हाट इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास मेथड है एक एल्बो मेथड। एल्बो मेथड में मैं क्या कर रही हूँ,
we have this formula WCSS. WCSS is within clusters sum of squares. Within clusters sum of squares. आप क्या कर रहे हो? What you are doing? हर डेटा पॉइंट का एक क्लस्टर के साथ स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है? हर डेटा पॉइंट का उसके क्लस्टर के साथ, उसके सेंट्रॉइड के साथ का डिस्टेंस निकाल रहे हो, उसको स्क्वायर कर रहे हो और फिर उसको सम कर रहे हो. यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अगर इसमें 4 क्लस्टर्स हैं तो C4, 6 क्लस्टर्स हैं तो C6 तक जाएगा, ठीक है? मेथड या तो यूक्लिडियन डिस्टेंस ले लो या मैनहट्टन डिस्टेंस ले लो. नाउ व्हाई वी कॉल इट एज एल्बो मेथड. एल्बो मेथड में क्या कर रहे हैं हमने ये जो वैल्यू निकाली WCSS निकाली, इसको यहाँ पे y एक्सिस पे प्लॉट किया और नंबर ऑफ क्लस्टर्स को x एक्सिस पे प्लॉट किया. देखो जब एक ही क्लस्टर था तो ये सबसे मैक्सिमम था, जब 2 हुआ तो WCSS की वैल्यू ये आई, जब 3 हुआ तो ये, ठीक है? फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ते चले गए WCSS की वैल्यू कम होती चली गई. इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा. और आपको कौन सा वाले क्लस्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ पे ये एल्बो बन रही है. यहाँ से ये देखो, यहाँ पे एकदम से ड्रास्टिकली कम हुआ और यहाँ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा. सो दिस इज योर एल्बो पॉइंट. ये ऑप्टिमम नंबर है इस ग्राफ में. k इक्वल्स टू 4. 4 क्लस्टर्स इज द बेस्ट क्लस्टर. ठीक है? सो दिस एल्बो पॉइंट इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स. What is WCSS? WCSS is within clusters sum of the squares. ठीक है? आप इसको प्लॉट कर रहे हो नंबर ऑफ क्लस्टर्स के साथ, और जहां पे ये ऐसे ब्रेक पॉइंट बनेगा, एक एल्बो बनेगी, ठीक है? दैट इज द आवर ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स. With this we finish off our unit number 3, clustering analysis. This is a sample Python code जो अभी हमने दिखाया था. हमने इसको रन किया तो हमारे पास कौन से लेबल्स बन गए? 1 1 1 0 0. 2 क्लस्टर्स थे, ठीक है? तो 2 क्लस्टर्स के केस में 2 लेबल्स बन गए, एक क्लस्टर 1 एक क्लस्टर 2. और सेंट्रॉइड कौन से हैं? एक 10 2 का सेंट्रॉइड है. ये डेटा सेट है ना ऊपर 10, 2, 10, 4, 10, 2 पॉइंट्स के सेंट्रॉइड्स हैं. तो हमारे पास 2 सेंट्रॉइड्स हो गए. 2 क्लस्टर्स हैं तो 2 सेंट्रॉइड्स, ठीक है? सो विद दिस the unit number 3 clustering analysis is finished. What we have learned what is clustering. It is an unsupervised grouping of data set into different groups. We can have n number of clusters. We have learned measures of similarity, Euclidean distance, Manhattan distance and Jaccard index. Next we learned the k-means algorithm, which is based on finding out the centroid. Next we learned what were the optimal numbers of clusters. That is your elbow method, right?